हैदराबाद के करीब सैलाब मुतासरीन की बस में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक 16 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं। मुसाफिर बस में 80 से ज़ायद अफराद सवार थे। ये अफराद मुगीरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरीन थे। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, ज़राअत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ती तवानाई का हुसूल हमारी तरजीह है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नगोर्नो काराबाख के इलाके से मुतालिक आज़री मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का एआदा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम ज़ोरमात तोकायेव के इशाइये में शिरकत की और सकाफती प्रोग्राम में भी शरीक हुए। इमरान खान हुकूमत हटाने के लिए साजिश की गई, इसका कायल हूँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी भेजा कि इस मामले की तहकीकात कर ली जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा इमरान खान को 100% सच्चा मानता हूँ। इमरान खान का बयानिया भी सच्चा है। जब इमरान खान ने साइफर से मुतालिक मुझे खत लिखा तो मैं मुकम्मल तौर पर कायल था और अभी तक कायल हूँ। दाएं बाजू का हामी हूँ, मेरे कुछ तासुबात हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ होना डिजर्व नहीं करता। PTI मेरा माजी है और मेरा मुस्तकबिल भी PTI होगा। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम गलत निकला। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2 साल बाद बरी कर दिया। फैसले में कहा कि FIA चालान में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम नजर आई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया जाता है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त की मुखालफत। अदालती फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ FIA ने नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरीयत का यह दिन देखना पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बदतरीन चीरादस्तियों, रियासती क़ुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। हमजा शहबाज ने कहा सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे में उन्हें तकरीबन 22 माह कैद रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी पाबंद सलासल रखा गया। इमरान नियाजी की ईमा पर बनाए गए झूठे केसों से कौम का वक्त, पैसा और इदारों की साख भी मजरू हुई। इमरान नियाजी सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड है, जिससे अब कानून का सामना करना होगा। मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना IG चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें, जो इदारे मजबूत करें। ये जो सारे चोरों का टोला है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें। मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर NRO लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि उन्हें ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज, ना अपना IG चाहिए, ना नैब सरबरा, क्योंकि उन्हें ना चोरी करनी है, ना करप्शन, ना ही कानून तोड़ना है। वो मेरिट पर लोगों को लाना चाहते हैं जो मुल्की इदारों को मजबूत करें। शरखपुर जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि उन्हें रोज़ नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। मुखालफीन सुन लें, वो नवाज शरीफ नहीं, मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। इमरान खान के पास तारीख के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म के इख्तियारात थे। सुप्रीम कोर्ट भी उनके सामने बेबस थी। अब इमरान खान का दबाव अदालतों से हटा है तो जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे वो मेरिट पर बरी हो रहे हैं। शहबाज शरीफ भी मेरिट पर बरी हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान के खिलाफ केसेस ठोस शवाहिद पर मबनी है।
शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल ने खबर शाया की तो उन्होंने उस खबर को बरतानिया में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट शाया की, इमरान खान उसे चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि उन्हें पता है कि बरतानवी अदालत में मामला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में कराने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा कराची में बल्दियाती इंतखाबात या तो 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं और अगर मुलतवी नहीं किए जाते तो 2 मराहिल में कराए जाएं। पहले मरहले में कराची के 3 अजला में और दूसरे मरहले में बाकी 4 अजला में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। 2 मराहिल से इंतखाबात से सिंध हुकूमत को वसाइल की दस्तयाबी में मदद मिलेगी और कराची में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन और शफाफ अंदाज से हो सकेंगे। आज कहते हो मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया। किससे बात छुपाओगे तुम? किससे अपनी हकीकत छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कहता था मुझे हटाने के लिए साजिश की गई। आपका सदर कल कह रहा था कोई साजिश नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी साजिश से आप इक़्तिदार में आए, तुम अपनी हकीकत किससे छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का तख्तबाई में PDM के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा CPAC मंसूबा अमरीका को पसंद नहीं था, आपको CPAC जैम करने के लिए लाया गया, CPAC पर काम रुक गया। आपने तो सब कुछ अमरीका के लिए ही किया था। लॉन्ग मार्च का ऐलान होने से पहले वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफा दिया। हाशिम डोगर कुछ दिन पहले वाज़ेह कर चुके थे कि PTI के लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत पंजाब के वसाइल किसी सूरत इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जबकि वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा था कि पूरा पंजाब इमरान साहब का अपना है, जो इमरान खान हमसे कहेंगे हम वो करेंगे। उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का फैसला, चेयरमैन PTI इमरान खान ने मंजूरी दे दी। इमरान खान ने बेख्तियार वज़ीर आज़म होने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम अरबों के टैक्स डिफ़ॉल्टर पकड़ते, पता चलता वो कहीं और चले जाते और हुक्म कुछ और मिल जाता। क्या हुकूमत आपको गिरफ्तार कर सकती है? हो सकता है। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक बार फिर नून लीग का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा सिर्फ तहरीक इंसाफ की फंडिंग कानूनी है, दूसरी जमातों की 2 नंबर फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन सबकी एक साथ तहकीकात नहीं कर रहा। वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे को करप्शन केसेस में सजा होने वाली थी। FIA और NAB पर उन्होंने अपना आदमी बिठाकर 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए। ममनू फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की मंगल तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऑडियो लीक्स झूठी हैं तो इदारों में लेकर जाएं, अब जलसे क्यों कर रहे हैं? इमरान खान अपनी ऑडियो टेस्ट कराएं, दावे ना करें। वफाकी वजीर साद रफीक का मशवरा। कहा इक़्तिदार बचाने की घटिया साजिश बेनकाब हो गई, पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। अब तो सदर आरिफ अलवी ने भी कह दिया कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान लोगों को गुमराह करता है और रियासत के खिलाफ उकसाता है। ईमानदार खुद लोगों का खरीदार निकला। इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान इमरान खान जवाब दे स्वात में क्या हो रहा है। लाखों लोग निकले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किधर है? LNG मुआहदे के हकायक देखे बगैर केस बनाया गया था। कई ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा कि कमेटियों और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। मुश्तरका फैसलों पर क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुल्जिम बनाया जाएगा? पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनेगी तो फैसले कौन करेगा? हर काम पार्लिमान करने लगी तो फैसला साजी सब सुस्त हो जाएगी। आमदन से ज़ायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वर होते हैं। आलमी मयार और
मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरमीम का जायजा लेंगे। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर पर वारी अदालती निजाम का, अवाम के मुंह पर एक और तमाचा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत पर अदालत पर एक और वार। कहा 14,000 अकाउंट्स पर अर्क रेज मेहनत हुई और फूल प्रूफ मुकदमा था। ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। एक तरफ सैलाब जदगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक खानदान अरबों रुपए खा गया। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आटा 100 रुपए किलो, चावल दुगने हो गए हैं, 250 रुपए का लीटर हो गया डीजल। सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। वजीर आजम थे तो इमरान खान कहते थे वो आलू प्याज के भाव मालूम करने नहीं आए। ऑपोजिशन में आकर आटे दाल का भाव पता चल गया। आज इमरान खान ने आटा, चावल, तेल और गैस के दाम फर बताए। ये भी कहा कि अपने दौर में वो बार बार बताते थे कि इंपोर्टेड महंगाई है, मगर फिर भी पाकिस्तान सस्ता था। आज 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। टंडो मोहम्मद खान में सिंध के सबसे बड़े मनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। हैदराबाद से एएसपी अलैना राजपर की सरबराही में भेजी गई पुलिस टीम और माफिया में मुठभेड़। ऑपरेशन की पहले से इत्तला होने पर बड़ी तादाद में माफिया के लोगों ने पुलिस टीम को जदीद असलहे के जोर पर घेर लिया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की मजीद नफरी ने पहुंचकर जरगमाल पुलिस पार्टी को रेस्क्यू करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। माफिया के 4 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। सरगना समेत बाकी मुल्जिमान फरार। गोदाम से बड़ी मिकदार में मनशियात भी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जरगना अकबर लगारी और कुंडा की गिरफ्तारी के लिए भी कमर कस ली। जल्द गिरफ्तार करने का आज़म। सिंध काबीना ने सूबे को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। ये ऑपरेशन भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। साबिक पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि इतने बड़े माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस को बड़ी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,400 से ज्यादा वारदातें। शहरी 1,500 से ज्यादा गाड़ियों, 38,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। 38,000 मोबाइल फोन छीन लिए गए। मुजाहिमत पर 80 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। डकैतों ने आज फिर एक खानदान उजाड़ दिया। 4 बच्चों को यतीम कर दिया। बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। सुरजानी टाउन में भी डकैती, मुजाहिमत पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल छीनने के लिए डकैतों की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सिंध के वजीर सईद गनी ने कराची वालों को ही सेवरेज, पानी और सड़कों के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कराची के शहरी खुद स्ट्रीट लाइट्स निशाना लगाकर तोड़ते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने उनकी तायीद कर दी। कहा जहांगीर रोड पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। रोड की मरम्मत जारी है। बाद में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए सईद गनी ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा उनके बयान से कोई गलत तासुर जाता है तो वो माजरत करते हैं। जहांगीर रोड एक हफ्ते में खत्म हो गई। क्या इसका जिम्मेदार कराची है? क्या शहर में बेअमनी के जिम्मेदार शहरी हैं? K4 मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार क्या शहरी हैं? जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी पर बरस पड़े। कहा इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह करने में कराची वालों का क्या कसूर है? सईद गनी इस तरह की बातें ना करें, बल्कि शफाफ इलेक्शन कराएं। शहर के तरक्याती मंसूबों के बजट का हिसाब दें। कराची में 19 अफराद का मुबैना कातिल लाहौर से पकड़ा गया। 3 मनशियात डीलर्स भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को चंद रोज कबल गुलबर्ग के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुबैना उजरती कातिल को टारगेट मिलने से कबल गिरफ्तार किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दादू के सैलाब ज़दा इलाके खीर मोरी का दौरा। खैमा स्कूल में बच्चों से मुलाकात। स्कूल की बच्चियों ने नगमे सुनाए। मलाला के साथ आए समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने भी आवाज़ का जादू जगाया। मलाला यूसुफजई का खानदान का भी दौरा। खैमा स्कूल में बच्चों और बच्चियों से मुलाकात। कैंपों में मौजूद मेहनतकश खवातीन से मिली। मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सैलाब मुतासरा बच्चों की तालीम के मामलात पर तबादला ख्याल। मलाला ने कहा दादू के खैमा बस्ती में कायम स्कूल में बच्चियों का तालीम हासिल करने का जज्बा काबिल तारीफ है।
थर का सहरा, खुला आसमान और तपती रेत पर रहना सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। थर पार करके रेतीले टीलों पर 2 माह से पनाह गुज़ीन सैकड़ों खानदान शदीद मुश्किलात से दो चार। सैलाब मुतासरीन पीने के साफ पानी को भी तरस गए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर इलाकों से पानी निकाले ताकि घरों को वापसी मुमकिन हो सके। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों पर काबू पाने के लिए पाक फौज का मच्छर कुश हथियार इस्तेमाल होगा। वफाकी वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक मच्छर कुश केमिकल मॉस्किल पाक फौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो मच्छरों का लार्वा ख़त्म करता है। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने कई टन मॉस्किल केमिकल खरीद लिया। मॉस्किल इंसानों के लिए महफूज और ड्रैप से मंजूर शुदा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का लॉन्ग मार्च का इसी हफ्ते ऐलान होने का दावा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि 16 और 23 अक्टूबर को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसलिए हो सकता है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक चला जाए। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी की ज़िमनी इंतखाबात में अवाम से इमरान खान को वोट ना देने की अपील। कहा अगर इमरान खान जीत भी गए तो हलफ नहीं लेंगे, उस हल्के के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी आइन तोड़ने का मुकदमा बनना चाहिए। इमरान खान ने जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के 4 माह में कमाया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी फरोग पा रही है। सूबाई हुकूमत वफाक के खिलाफ धरनों की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। अरकान की अमन व अमान से मुताल्लिक स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। दावत के बावजूद कमेटी मेंबरान पीटीआई के अली मोहम्मद और बैरिस्टर अली सैफ शरीक न हुए। पीटीआई के नुमाइंदों की अदम शिरकत पर शुरका का इजहार अफसोस और मजम्मत। इजलास में स्वात में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात का तफसीली जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर कमेटी का इजहार तशवीश। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद देने का फैसला। अब नहीं चलेगी कोई 2 नंबरी। कराची में ट्रैफिक चालान करने वाले ऑफिसर्स और सड़कों पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए बॉडी कैमरा आ गए। पुलिस वालों को हर शहरी से कानून और इखलाक के दायरे में निमटना होगा। वर्दी पर लगा कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा। एक एक अमल की हर पल की बराह रास्त निगरानी कंट्रोल रूम में भी होगी। बॉडी वॉर्न कैमरों का मेन कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कर दिया गया। एहलकारों की तरबियत जारी। कराची में नौजवान के कत्ल के केस में वालिदैन को 32 साल बाद इंसाफ मिल गया। शकील को 24 अप्रैल 1990 को गिरफ्तार करके CIA सेंटर लाया गया था। पुलिस के बदतरीन तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। अदालत ने मकतूल के घर वालों को 2 करोड़ 8 लाख रुपए देने के लिए स्टेट बैंक को सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काटने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक ने सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काट कर चेक नाजिर सिंध हाई कोर्ट को जमा करा दिया। डॉलर का भाव कम होने की लहर 15वें रोज टूट गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव ऊपर चला गया, 217 रुपए 88 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर 217 रुपए 79 पैसे थी। अमरीकी अदाकारा एंजेला लैंसबरी 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। अमरीकी टेलीविजन शो मर्डर शी रोट से शोहरत हासिल की। सिर्फ 18 साल की उम्र में 1944 की फिल्म नेशनल वेलवेट से शोहरत हासिल की। हॉलीवुड पर राज करने के बाद टेलीविजन पर भी अपने किरदार से नाजरीन पर अनमिट नकूश छोड़े। तीन मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से हरा दिया। पाकिस्तान का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। इवेंट का फाइनल जुमे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोहा में जारी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने कतर को आउटक्लास करते हुए 8-0 से फतह हासिल की। दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बोस्निया को 3-0 से शिकस्त दे दी। तुफैल शिनवारी ने दोनों मैचेस में हैट्रिक स्कोर की। और लाहौर में हुआ द लेजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की हीरोइन सुपरस्टार माहिरा खान कहती हैं कि पंजाबी एक्शन फिल्म में काम करने का कभी नहीं सोचा था। मेरे गुमान में भी नहीं था कि एक दिन पंजाबी फिल्म की हीरोइन बनूंगी। मौला जट से पहले जिंदगी में कोई पंजाबी फिल्म नहीं देखी।